वेलकम टू राजन IT यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में देखेंगे ट्रेड थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि ट्रेड फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, जो कि CITS एग्ज़ाम के लिए खास करके और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए, ये PDF में सभी क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्या कह रहा है? द मटेरियल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल इज जनरली, क्या कह रहा है? जो ट्विस्ट ड्रिल बना होता है जनरली वो किस मेटल का बना होता है? ठीक है, ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो किस मेटल का बना होता है? ठीक है, तो ट्विस्ट ड्रिल जो होता है वो HSS मतलब हाई स्पीड स्टील। ठीक है, किसका बना होता है? हाई स्पीड स्टील का बना होता है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 4 में कह रहा है V ब्लॉक आर अवेलेबल इन ग्रेड ऑफ, मतलब V ब्लॉक जो है, V ब्लॉक कितने ग्रेड में पाया जाता है? ठीक है, V ब्लॉक जो है कौन सा ग्रेड में पाया जाता है? तो इसका आंसर है A और B। V ब्लॉक जो होता है किन ग्रेड में? A और B में पाया जाता है। थोड़ा सा इसकी बात की जाए, ग्रेड A की बात की जाए, तो ग्रेड A का प्रयोग टूल रूम में किया जाता है और ग्रेड B का प्रयोग वर्कशॉप में किया जाता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद V ब्लॉक से क्वेश्चन आता है कि V ब्लॉक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? ठीक है, या सिलिंड्रिकल वर्कपीस को सिलिंड्रिकल वर्कपीस पर मार्किंग करते समय, है ना, सिलिंड्रिकल वर्कपीस को किसके सहारे क्लैंप किया जाता है? तो V ब्लॉक। सिलिंड्रिकल वर्कपीस में क्या होता है कि V ब्लॉक को पहले रखा जाता है और उसके बाद उस पर सिलिंड्रिकल वर्कपीस को रख के उसको क्या किया जाता है? यू क्लैंप के द्वारा क्लैंप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फिलहाल इसका आंसर है A और B, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अनुसार। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्लेनर में धातु के समय, प्लेनर में धातु के समय निकलते हैं। इन ए प्लेनर मेटल इज रिमूव ड्यूरिंग, मतलब क्या है कि जो प्लेनर है ना, एक होता है सेपर मशीन, एक प्लेनर मशीन। तो प्लेनर मशीन में जो मेटल होता है वो कब कटिंग करता है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए प्लेनर मशीन में जो मेटल कटता है कब करता है? बैकवर्ड स्टॉक में। कब कटता है? बैकवर्ड स्टॉक में। ठीक है, प्लेनर में कब कटता है मेटल? बैकवर्ड स्टॉक में। ठीक है, हालांकि ऑनलाइन क्लास जो पढ़ा रहे हैं उसमें मैंने क्लियर कर चुके थे। उसके बाद अगला है जो ज़्यादा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होगा वो देखेंगे, है ना, जो कि सबके लिए मिला जुला हो। चलिए, अगला जाता है स्लॉटर मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? स्लॉटर मशीन पे निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है? देखिए, स्लॉटर मशीन की बात की जाए तो स्लॉटर मशीन पर क्या? इंटरनल ग्रोव, क्या? इंटरनल ग्रोव्स, आंतरिक ग्रोव बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेंटर लेथ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, तो इसकी बात की जाए, देखिए क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ए सेंटर लेथ, मतलब क्या है? सेंटर लेथ का कौन सा पार्ट नहीं है? ठीक है, सेंटर लेथ का कौन सा हिस्सा नहीं है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कई बार ये एग्जाम में आ चुके हैं। तो पहला ऑप्शन यह मिल जाता है फीड रड। तो फीड रड की बात की जाए तो फीड रड ऑलरेडी सेंटर लेथ का पार्ट है। ठीक है, सैडल की बात की जाए तो सैडल भी सेंटर लेथ का पार्ट है। लीड स्क्रू भी जो है लेथ मशीन का पार्ट है। ऑर्बर जो है ये लेथ मशीन का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्बर। अच्छा, अब बात आ जाती है कि यहाँ पर जो ऑर्बर है वो किसका पार्ट है? तो ये मिलिंग मशीन का है। किसका पार्ट से? मिलिंग मशीन का पार्ट से। ठीक है, तो आपका 11 नंबर का आंसर फिलहाल हो जाता है सी, ऑर्बर। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी जो है CITS एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास चलाया गया है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन क्लास अभी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी तरीके से सब क्वेश्चन को उसमें सॉल्यूशन किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप चाहें तो उसमें एंट्री फी जो है वो पे करके आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है काउंटर बोरिंग इज डन फॉर।
काउंटर बोरिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस वीडियो में हम वही क्वेश्चन देखेंगे जो कि ज़्यादा बार रिपीट कर चुका है CITS एग्जाम में और इस बार भी आने वाला है, ठीक है। तो काउंटर बोरिंग, थोड़ी सी देखिए काउंटर बोरिंग की हम बात करते हैं। तो काउंटर बोरिंग में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका ये आपका कोई क्या है, बोल्ट है, ठीक है, और ये हेड है ना, इसमें बोल्ट में थ्रेड कटा हुआ रहता है। तो इसको जब हम बोल्ट को कहीं पे बैठाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे आकर के बोल्ट रुक जाएगा ना, तो ये भाग ऊपर रह जाएगा। तो इसको भी अंदर बैठाने के लिए क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि जो ड्रिल किया हुआ होल में रहता है उसके सिरा को थोड़ा सा कुछ गहराई तक बढ़ाया जाता है, ठीक है, खोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, काउंटर बोरिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉकेट हेड स्क्रू को एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू, ठीक है, सॉकेट हेड स्क्रू को समायोजित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, काउंटर बोरिंग का प्रयोग करते हैं। इसी में एक आता है काउंटर सिंकिंग, कंफ्यूज मत होइएगा, क्या एक आता है काउंटर सिंकिंग। काउंटर सिंकिंग क्यों करते हैं, किसी भी होल को बैवलिंग करना है ना, या एंगल में करना क्या कहलाता है, काउंटर सिंकिंग कहलाता है। उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, स्क्रू हेड को स्थान देने के लिए करते हैं ना, जो स्क्रू वगैरह, स्क्रू देखिए कैसा रहता है, स्क्रू ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये भाग जो टेपर रहता है ना, तिरछा टाइप का, इसको बैठाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर श्रिंकिंग करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन में क्या पूछा है, काउंटर बोरिंग, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 जो है, टेपर टर्निंग की फॉर्म टूल विधि का उपयोग करते समय, ठीक है, जब आप टेपर टर्निंग कर रहे हैं फॉर्म टूल विधि से, तो उस समय आप क्या करेंगे, फॉर्म टूल मेथड में कैरेज को लॉक कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, कैरेज को लॉक करेंगे। चलिए थोड़ा सा जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा वो उसको देखेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है फेस प्लेट का उपयोग कर मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान एंगल प्लेट पर रखा जाता है। देखिए एंगल प्लेट पर रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, फेस प्लेट, ठीक है। फेस प्लेट की बात की जाए तो फेस प्लेट क्या है, थोड़ा सा ये क्लियर कर देते हैं, ये क्वेश्चन फेस प्लेट से ज़्यादा आता है। फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित आकार के जॉब को, इनरेगुलर जॉब को क्लैंप करने के लिए किया जाता है, ठीक है। किसका प्रयोग, फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित आकार के जॉब को लेथ मशीन पे क्लैंप करने के लिए फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा है ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन यूजिंग फेस प्लेट द एंगल प्लेट इज हेल्ड, ठीक है। मतलब इसको जो होल्ड किया जाता है, क्लैंप किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, तो जो है एंगल प्लेट को फेस प्लेट के ऊपर क्लैंप किया जाता है, ठीक है। एंगल प्लेट को फेस प्लेट के ऊपर क्लैंप किया जाता है और जॉब को फिर एंगल प्लेट में क्लैंप किया जाता है। चलिए ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सेंटर ड्रिल का आकार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। मतलब क्या है, इसका जो है द साइज ऑफ सेंटर ड्रिल इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिक ऑफ द सेंटर ड्रिल का प्रयोग, सेंटर ड्रिल जो है किस पर आधारित रहता है, वर्कपीस के व्यास पर, ठीक है। मतलब सेंटर ड्रिल आप चुनते हैं वो किस पे रहता है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे आगे आ गया, जो सिर्फ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं ना, जो कि सब ट्रेड के लिए रहेगा, ठीक है, जो किसके लिए रहेगा, सभी ट्रेड के लिए रहेगा, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आ जाते हैं। क्या कह रहा है, द डिफरेंट बिटवीन हाई लिमिट साइज एंड लो लिमिट साइज इज कॉल्ड, क्या हाई लिमिट और लो लिमिट, हाई लिमिट और लो लिमिट साइज की बात की जाए तो हाई लिमिट और लो लिमिट कि जो अंतर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। हाई लिमिट और लो लिमिट के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, क्लियर होना चाहिए। देखिए लिमिट फिट टॉलरेंस का क्वेश्चन ये है, लिमिट फिट से क्वेश्चन आना ही आना है, लिमिट फिट से क्या करना है, क्वेश्चन को आना ही आना है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा।
चलिए अगला हम लोग फिर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है, द ग्राइंडिंग व्हील मेक विथ सी इज मेड विथ द एब्रेसिव। मतलब क्या है, जो यहाँ पे मार्क्स क्या हुआ है, ठीक है, मार्क्स जो यहाँ पे सी से जो चिन्हित किया जाता है ग्राइंडिंग व्हील में, वो कौन सा एब्रेसिव है। देखिए थोड़े सा हम एब्रेसिव की बात कर लेते हैं। तो एब्रेसिव जो होता है, एक होता है प्राकृतिक एब्रेसिव, एक होता है बनावटी एब्रेसिव, ठीक है। तो बनावटी एब्रेसिव में क्या होता है, बनावटी एब्रेसिव में आता है सिलिकॉन कार्बाइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि जो सी है, सी के द्वारा चिन्हित किया जाता है, किससे किया जाता है, तो सिलिकॉन कार्बाइड को किया जाता है, ठीक है। किसको किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, क्लियर होना चाहिए, है ना। इस सब क्वेश्चन को इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें हम वही क्वेश्चन अभी देख रहे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कर रहा है, भारतीय मानक के अनुसार 46 ग्रेन आकार समूह के अधीन है। मतलब क्या है, यहाँ पे जो बताया ग्रेन साइज, ठीक है। तो ग्रेन साइज जो 46 है वो किसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ग्रेन साइज 46 जो है किसके अंतर्गत आता है, मीडियम के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मीडियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद जो है यहाँ पे आ जाइए आप लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सतह संकेतक का स्टाइलस, स्टाइलस जो बना होता है वो किसका बना होता है ना। स्टाइलस ऑफ सरफेस इंडिकेटर किसका बना होता है, डायमंड का बना होता है। किसका होता है, डायमंड का बना होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइनाइडिंग एंड नाइट्राइजिंग आर टू मेथड। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग के दो विधि है, ठीक है। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग की बात की जाए तो साइनाइडिंग और नाइट्राइजिंग किसकी दो विधि है, केस हार्डनिंग की। किसकी दो विधि है, केस हार्डनिंग की दो विधि है, ठीक है। केस हार्डनिंग की दो विधि है, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि केस हार्डनिंग जो है हम किस मटेरियल पे करते हैं, ठीक है। तो केस हार्डनिंग जो है वो किस पे करते हैं, लो कार्बन स्टील पे या माइल्ड स्टील पे, ठीक है। केस हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है, केस हार्डनिंग करते हैं। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग जो है ये क्या है, केस हार्डनिंग की दो विधि है, ठीक है। केस हार्डनिंग की दो विधि है। अगला क्वेश्चन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील व्हाइल हार्डनिंग। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है, किसका, हाई कार्बन स्टील का, ठीक है। तो लोअर क्रिटिकल तापमान जो होता है कितना होता है, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, 723 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस प्रोड्यूस ए स्केल फ्री सरफेस। यहाँ पे क्या कह रहा है कि हीट ट्रीटमेंट की कौन सी विधि है, हीट ट्रीटमेंट की कौन सी प्रोसेस है जिसमें स्केल फ्री सरफेस प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग हार्डनिंग, इंडेक्शन हार्डनिंग जो है ये क्या है, स्केल फ्री करती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे क्वेश्चन। हालांकि जो ऑनलाइन क्लास मेरे द्वारा चलाया गया है उसमें भी क्वेश्चन डिस्कस काफ़ी हो रहा है ना, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब चैनल पे भी लोड होगा, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।